ये वाले माइक कह रहे हैं, ये वाले। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा नासिर साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं, उनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए एक आनंद की बात है। इलेक्शन के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने कैंडिडेट पूरे मुल्क से मुंतखब हुए वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारा क्लेम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 की सीटों पे हम जीत चुके हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुके हैं और जो हमें है कि हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जिन सरकमस्टांसेस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको ये कंसिडर किया गया कि वो आज़ाद कैंडिडेट है, जो कि हमारा कहना यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड थे। नॉमिनेशन फॉर्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, टिकट्स भी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशू हुए थे और उनको टिकट इशू होना था, निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला अलाट होना था। लेकिन आखिरी दिन जिस वक्त फैसले से पहले ही उनको आज़ाद नुमाइंदगान की निशानात अलाट हुए थे, उन पे जितने नुमाइंदगान ने इलेक्शन लड़ा उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तादाद में सारों सूबों में वो जीते। अब इलेक्शन कमीशन की नज़र में या अदरवाइज जी उनको आज़ाद कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीटीआई कहा जाता है। उनमें से अभी तक 3 नोटिफिकेशनें हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को, दूसरा नोटिफिकेशन 17 और लास्ट नोटिफिकेशन 18 तारीख को इशू हो चुका है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद कैंडिडेट ने विद इन 3 डेज ज्वाइन करना होता है किसी पार्टी को। आपको के इल्म में पहली भी इस पे बहस होती रही है, लेकिन हमें बहुत खुशी है और एक बहुत हारमोनी आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे हाँ मौलाना अल्लामा नासिर साहब है और हामिद रज़ा साहब दोनों बैठे हैं। हमने कल भी एक मशावरती मीटिंग की थी, अल्लामा नासिर साहब की तरफ हम गए थे और हमारी तफसील से मशावरती मीटिंग वहाँ हो चुकी थी। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था और हमने इस सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना था ताकि हम आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़े। अब जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हैं पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फ़ैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट
कल जमा करा चुके हैं हमारे पास, और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और उसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है, और रीज़न यही है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सपोर्टेड कैंडिडेट है, लेकिन कानून के इस्तबार से, चाहे वो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन एक्ट है, चाहे वो इलेक्शन रूल्स है, उनकी जिस तरीके से पहले इंटरप्रिटेशन की गई थी, वो हमेशा ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती रही है। इसलिए आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिजर्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिजर्व सीट्स है। ये सीटें मिलती है उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसलिए अपने रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फार्मल मुआहदा भी हुआ है, और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या KP के और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें। तो एक बार फिर मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कुछ इजहार करेंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब। नहायत ही वाजिबुल अदब ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हमारे नहायत ही वाजिबुल अदब आलिम दीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब, मेरे भाई जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथी चेयरमैन साहब, रऊफ़ साहब, सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तफसीलन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर अली गौर खान साहब ने तफसीलन आपसे बात कर ली है। मैं मुख्तसर 2-3 एस्पेक्ट और चारों सूबाई असेंबलीज में वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिजर्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी, और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मजीद इजाफा होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, जो कल भी बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है कौमी असेंबली के अंदर वो 180 है, और जो कि परसों रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने एक पूरा पोल जो है वो अहया किया, सामने लाए, उसके सामने पता लगा कि किस तरह की इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती रही है, इलेक्शन के दिन धांधली होती रही है, और इलेक्शन के बाद जिस तरह की टेक्निकल धांधला होता रहा है वो भी वो सामने लाए।
और इस चीज की कल हमने डिमांड भी की थी कि हमारे उम्मीदवारान उनको फिल फॉर जो फॉर्म 45 है वो मौजूद है। मुलव्वस है उस धांधली में। इसी तरह मैरियट होटल में हमारे 80 से ज्यादा वो साथी जिनको धांधली के जरिए उनके फॉर्म 47 तब्दील किए गए, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे। उसको इमीडिएट फिल फॉर रिवर्स करना चाहिए और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। आखिरी 2-4 पॉइंट्स कि इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे। हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, हमारी खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर खवातीन मेंबरान, उनकी फौरन पाबंद सलासल से रिहाई और हमारे जो मर्द हजरात हैं, सीनियर लीडरशिप है जो पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई और सबसे अहम हमारे सिरों के ताज, हमारे वो वर्कर्स जिन्होंने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और जिन पे FIRs हैं और वो पाबंद सलासल है, उनकी फिल फॉर रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं निहायत ही वाजिबुल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हों और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं तहे दिल से मशकूर हूं कि जो